2024 में भी ये तय है कि 25 में से 25 सीटें हमारी आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ये पूछ रहे हैं कि भाई विपक्ष में नेता कौन है। ममता दीदी राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है। वहीं 13 लोकसभा सीट पर हुए मतदान के बाद चुनाव आयोग की ओर से मतदान का आंकड़ा पेश किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रदेश में 18 और 19 साल के 60% युवा मतदाताओं ने मतदान किया है। राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पंजीकृत हुए 18 और 19 साल आयु के कुल 16,64,845 नए मतदाताओं में से 9,91,505 ने मतदान किया है। हालांकि यह पिछली बार की तुलना में कम है। ऐसे में राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान में मिशन 25 की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इस दौरान जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यह बयान उन्होंने तेलंगाना के रंगारेड्डी में दिया है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। राजस्थान ने 2014 में 2019 में 25 में से 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में डाली हैं। 2024 में भी ये तय है कि 25 में से 25 सीटें हमारी आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे देश के अंदर 400 पार का आशीर्वाद जनता दे रही है और यहां से हमारे केवी रेड्डी गारू जीत रहे हैं। सर, आपने कहा है कि बीजेपी का स्लोगन है आपकी बार 400 पार। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ये कहा है कि बीजेपी 2/3 मेजॉरिटी इसलिए चाह रही है क्योंकि वो सारी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहता है और निकाल देना चाहता है। जब अंग्रेज गए थे तो यहाँ एक किताब छोड़ के गए थे कि देश के ऊपर राज कैसे करना है। उसके अंदर था डिवाइड एंड रूल, ठीक है, बांटो और राज करो और झूठ बोलो और लोगों को भ्रमित कर दो। ये इनका तुष्टीकरण का तरीका है। काम कुछ नहीं करना, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को डराना और भय से वोट पाना और फिर लूट मचाना। ये होता आ रहा है और इसी कारण से जहां जहां कांग्रेस थी वहां वहां जनता ने पाया कि हमारे उनके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद कभी कांग्रेस रिपीट नहीं हुई वहां पर। यही यहां पर होने वाला है। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है उसके अंदर जनता ये समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अपने सर माथे पर रखते हैं। वो गारंटी देते हैं संविधान की सुरक्षा की, वो गारंटी देते हैं हर नागरिक की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी। और उन्होंने, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है, रिपोर्ट कार्ड है, काम करके दिखाया है। सिर्फ स्लोगन नहीं दिए, काम करके दिखाया। और काम ऐसा हुआ है कि आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए एक स्थिर सरकार होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे एनडीए गठबंधन में यह स्पष्ट है कि अगर हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी हमारे पीएम होंगे। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये इसलिए कहा कि हमारी एनडीए गठबंधन में तो ये तय है कि हम सत्ता में आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे नेता होंगे। ये हमारा तय है। प्रधानमंत्री जी ये पूछ रहे हैं कि भाई विपक्ष में नेता कौन है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा विपक्ष में अगर सत्ता में आते हैं वो, तो क्योंकि अभी तक तय नहीं कर पाए। तो अखिलेश यादव ने एक बार कहीं बोला कि हम कभी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कभी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देंगे। ये देश को अनस्टेबल करने की उनकी एक साजिश है जो जनता कभी पसंद नहीं करेगी। जनता स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है, निर्णायक गवर्नमेंट चाहती है। जनता, देश की जनता चाहती है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास की गति में, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में आगे बढ़ाया, ऐसे ये आगे बढ़ाते रहे। और वो आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही तय नहीं हुए हैं। ममता दीदी राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रही है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनमें कोई समझौता नहीं हो रहा है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। अगर सत्ता में आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आए तो कौन बनेगा। इसलिए देश को अस्थिरता के दौर में नहीं ले जाना है। देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जिससे देश विकसित भारत बन सके, भारत का मान और सम्मान देश और दुनिया में हो सके। इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है।
तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।